तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर को करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है आपका बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल आ चुका है और इस चैप्टर को आपको करना चाहिए क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ इसकी वेटेज अराउंड 5 मार्क्स है और इस चैप्टर को आप हार्डली 1 या 2 घंटे में विद रिवीजन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले आपको समझना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। इस चैप्टर को बहुत ब्रीफ में करने की कोशिश करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली हमारा होता है कि लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को यूज कर कर किसी भी सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करना। मेरे साथ बोलिए, किसी भी लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को यूज करके किसी भी सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ठीक है समझ में आया लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ऑप्टिमाइजेशन का बोले तो अपने अनुसार चीजों को कराना। ओके, अब सर बोलोगे चलो सर ये भी समझ में आता है बट मैथ्स में कैसे समझे। ऑप्टिमाइज बोले तो मैक्सिमम आउटपुट लेना या फिर मैक्सिमम या फिर आउटपुट लेना। ओके, तो इस चीज को समझिए आप, मैक्सिमम आउटपुट लेना। अब आप कुछ बच्चों को पता होगा कि इस चैप्टर में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम खाली मैक्सिमम की बात क्यों कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जब हम किसी भी चीज का मैक्सिमा समझते हैं ना तो हम उसकी मिनिमम वैल्यू से गुजरते ही है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 5 बड़ा है तो मैं ऑलरेडी सोच चुका हूँ कि 3 से बड़ा है और फिर 0 से बड़ा है। तो अगर आपका फोकस मैक्सिमम आउटपुट पर होगा तो मिनिमम आपकी कंसीडरेशन में आ ही जाएगा। ओके, तो इस चीज को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती क्या है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बेसिकली किसी भी जनरल क्लास ऑफ प्रॉब्लम को, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, मैं आपको एज इट इज एनसीईआरटी का पढ़ाऊंगा स्टूडेंट ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो किसी भी जनरल लीनियर प्रॉब्लम को, लीनियर इक्वेशन से मिलकर जो प्रॉब्लम बनी है, लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम सेट, मतलब आपको लीनियर इक्वेशन का एक सेट दे रखा होगा, 2 हो सकती हैं, 3 कंडीशंस हो सकती हैं, इस तरह से उस क्लास ऑफ इक्वेशन को या फिर प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। अब बारी आती है, इसमें एक टॉपिक आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि हम समझ रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग हमें समझ में आया कि अलजेब्रिक इक्वेशंस को अपनी तरह से मॉडिफिकेशन करना। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है हमारी, वो कुछ नहीं है, ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ओके। तो दीज आर स्पेशल केस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और लीनियर प्रोग्रामिंग किस किस चीज से रिलेटेड डील करती है। एक कंसर्न होती है एक ऑप्टिमल वैल्यू ढूंढे। ऑप्टिमल मतलब बोले तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू ढूंढे किसी भी फंक्शन की। कैसा फंक्शन, लीनियर फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये चैप्टर लीनियर इक्वेशंस में डील करता है। उस लीनियर फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब जिससे हमें कोई आंसर निकालना हो। ओके, इसी बात से समझे कि जिससे हमें कोई आंसर निकालना हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि z, अगर आपको एक कंडीशन, एक इक्वेशन दे रखी है, z इक्वल्स टू 250x प्लस 75y। कोई भी रैंडम इक्वेशन ले ली हमने एनसीईआरटी से। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप टर्म्स सुनोगे कि वो क्या होती है। यहाँ पर इसके साथ ही कंडीशन भी आपको दे रखी है कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इस सब में आपको धीरे धीरे जैसे हम प्रॉब्लम्स में प्रोसीड करेंगे सब डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर जब हमको एक इक्वेशन इस तरह से दे रखी होती है, यहाँ पर x और y जो है, दीज आर कॉल्ड एज डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स का मतलब कि इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके या फिर इन्हीं वेरिएबल्स को यूज करके हम आगे की इक्वेशंस को प्रोसीड करने वाले हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं x एंड y, ओके, दीज आर कॉल्ड एज डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स। और यहाँ पर ये जो कंडीशन आपको दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट से हमारा मतलब कि इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। कंस्ट्रेंट मतलब कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की प्रॉब्लम्स को प्रोसीड करना है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि लीनियर
प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती हैं और कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इस चीज को कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का जो मेथड हम यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग द ग्राफिकल मेथड और ग्राफिकल अप्रोच आई विल से। सो ग्राफिकल अप्रोच को समझने के लिए आपको ग्राफ की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से प्लॉट करते हैं। अगर मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूं इस कंडीशन का, तो लेट्स से ये आपको बोल रहा है कि इस इक्वेशन को ही देख लीजिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये वाली लाइन x इक्वल टू 0 होती है, मतलब इससे इसके बराबर है, इससे बड़ा, मतलब ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y ये वाली लाइन होती है y 0, y 0 है उससे बड़ा, मतलब ये वाला पार्ट। तो कौन से क्वाड्रेंट में आपको सॉल्यूशन ढूंढना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को प्रोसीड करने वाले हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इस तरह से हम इस इक्वेशंस के और आगे जो हम इक्वेशन करने वाले हैं उनके फिजिबल सॉल्यूशंस, फिजिबल सॉल्यूशन बोले तो जिन सॉल्यूशंस को पाना मैथमेटिकली करेक्ट है और जिनको पाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन और फिजिबल प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ दैट ग्राफ। ओके, तो स्टूडेंट इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर इसलिए रुक रहा हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाएं कि क्वाड्रेंट कैसे डिफाइन हुआ, आप इसको एनसीईआरटी से गो थ्रू करें। और नेक्स्ट वीडियोस में हम काफी सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के साथ इस चैप्टर को अच्छे से प्रोसीड करेंगे और बहुत क्विकली इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल बहुत पास आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारा चैनल ग्रो कर पाए और हम एक एजुकेशनल डेवलपमेंट का जो हमारा गोल है उसको रीच कर पाए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। So goodbye guys, see you in the next video.